अब आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? साहब पूछना चाह रहे थे कि अगर मन न रहे ध्यान की आवश्यकता है। आपका जो प्रश्न कल था जी वो प्रश्न था ध्यान क्या है। जी पहले तो यही प्रश्न है। हाँ। दूसरा प्रश्न है वही जो अभी आप पूछे हैं। तो पहले प्रश्न को भूल जाएंगे, दूसरे प्रश्न को करेंगे तो कैसे हम जवाब देंगे? आधा अधूरा देंगे। प्रश्न पूछते समय हम इसीलिए कहे कि नोट कर लीजिए। हो गया। अध्यात्म को जानने की दृष्टि से अध्यात्म को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 824 दिन हो गए। तारीख 9 फरवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आज का जो प्रकरण हमने बनाया, अध्यात्म, अध्यात्म को जानने की दृष्टि से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अध्यात्म के बारे में मैं बता चुका हूं कि नहीं? जी, क्या बताया हूं? इसमें तोड़ने दो होता है। अध्यात्म को तोड़ा जाए तो दो बनता है, अध्य और आत्म। अध्य माने अध्ययन करना, पाठ। किसका? आत्मा का, माने मैं कौन हूँ का परिचय करना ही अध्यात्म है। अब सब बात समझ में आ गई? जी मैं कौन हूं, अगर सीधे सीधे शब्द अगर कहा जाए मैं कौन हूं, जी अध्यात्म शब्द न कहा जाए जी तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मैं कौन हूं का परिचय करने के लिए। जी आधि धन आत्म, जी तो आधि अधूरा शब्द है, इसको जब पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, जी अध्ययन और अध्याय। अध्याय माने पाठ यानी लेसन, यानी सब्जेक्ट यानी विषय। जी। तो किस विषय का अध्ययन करना है? अध्यात्म का। तो लास्ट में शब्द पूरा करके बता दिया, आत्म। जी तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थ माने उद्देश्य, प्रयोजन। तो आत्म शब्द का उद्देश्य क्या है? स्वयं। आत्म शब्द 4 उद्देश्य बताता है, स्व, स्वयं, निज और मैं। वस्तु एक है, शब्द 4 हैं। जैसे पानी एक है
जल, नीर, वाटर, आब कहते हैं कि नहीं। जी। वैसे वस्तु एक है, उसके चार नाम है, स्व, स्वयं, निज और मैं। तो आत्म मतलब मैं स्वयं कौन हूं, इसी का परिचय करना है ना। जी। इसी के परिचय के दृष्टि से अध्यात्म क्षेत्र में जीव आते हैं। अब आया कि ध्यान क्या है। तो मैं जो हूं, मैं में जो वस्तु मिल गई है उसे अलग कर देना, या यूं कहें कि अलग अलग करना। तो महर्षि पतंजलि जी जो बात कह रहे हैं मूल रूप से, तो ध्यानम निर्विषयम मनः। ठीक है ना। आपके इस श्लोक में दोनों शब्द आ गया, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय कितने हैं? 5। विषय माने सब्जेक्ट, पाठ, जिस पर अध्ययन करना है, जिसको अलग अलग करना है। तो 5 विषय हैं, 5 तत्वों के 5 विषय। पांचों तत्वों को अलग कर दीजिए, जो शेष बचे वही निज तत्व है। और उसी निज तत्व को जानने की दृष्टि से हम लोग ध्यान करते हैं। और ध्यान मन से ही किया जाता है। मन को मन के द्वारा ही मारने का काम ध्यान करता है। क्योंकि जब तक मन 2 रूपों में चलता है, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी। अच्छा जब आप करते हैं तो कहते हैं मैं किया, बुरा जब हो जाता है तो कहते हैं भगवान किया। जो कि प्रकृति में स्वतः सब कुछ हो रहा है। मैं जो शब्द है वो स्थिर वस्तु है, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं। अगर क्रिया है तो प्रकृति में, क्योंकि 5 प्रकृति है। जैसे एक अकेला आदमी रहे तो अपने आप में शांत रहेगा, या सोचेगा भी तो एक विषय को सोचेगा, एक ही बात को सोचेगा और अपने काम की बात सोचेगा। लेकिन 5 और वहीं हो तो पांचों के मुंह बंद रहेंगे? नहीं बंद करेंगे। क्या पांचों के मन शांत रहेंगे? ना। तो जो अकेला व्यक्ति है उसके साथ जो 5 मिल गए हैं अलग से, वो अकेले व्यक्ति को शांत रहने ही नहीं देंगे, या उसके अपने स्वयं के काम को सोचने ही नहीं देंगे, ना करने देंगे। बात सही है कि नहीं गलत? सही है, सही, बिल्कुल सही है। ऐसे ही जो मैं स्वयं जो तत्व है वो शांत है और स्थिर वस्तु है, और अपनी ही शांति और स्थिर वस्तु को ढूंढ रहा है, लेकिन मन के द्वारा ढूंढ रहा है। तो मन बनता कैसे, इसके बारे में भी मैं बोल चुका हूं कि आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, यानी पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं के जो विषय हैं जो हमने ग्रहण कर लिया है वही मन है। मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जी। ध्यान किया ही जाता है मन को शांत करने की दृष्टि से, ताकि जो मेरा मन
विषय में भटक रहा है, विषय को अस्थायी रूप से जान ले कि उसका अंत दुखदाई है। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम को अगर देख लिया जाए तो व्यक्ति कोई काम करेगा नहीं करेगा। जब करेगा नहीं तो उसका परिणाम दुख के रूप में उसे प्राप्त होगा नहीं। जी तो जो है वो स्थिर रहेगा कि नहीं। जी। लेकिन जब करता है, करने से पहले परिणाम देख नहीं पाता है, तो हमारा ही मन सबसे पहले उसमें सुख दर्शाता है, जो भ्रम है। सुख दर्शा करके अस्थाई दुख में दे देता है और बार बार पश्चाताप भी मन करता है। तो जो पूर्व के कुछ संस्कारी लोग हैं, वह लोग वर्तमान में कोई भी काम पहली बात तो सोच समझ के करते हैं, और अगर सोच समझ करके नहीं कर पाए तो जो वर्तमान में मन करता है वो कर तो लेते हैं, उसका परिणाम जब सामने आ जाता है तो दोबारा भी तो वो काम हमारे सामने आता है जी। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए तो दोबारा नहीं आएगा। तो जब दोबारा आता है वो वस्तु, विषय वस्तु या कार्य, तो उस कार्य को पहले जो किया हुआ है उसको याद करके उस काम को नहीं करता है, डरता है उससे, क्योंकि एक बार करके देख लिया। इसी पॉइंट पे जा करके किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कहा, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो सबसे बड़ा विषय हमारा विषय वासना है, जिसके कारण ही जन्म और मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु के बीच में अनेकों प्रकार के सुख, अनेकों प्रकार के दुख हम लोग ग्रहण करते हैं। तो मूल हमारा जो भारतीय दर्शन है वो कारण ढूंढता है, न कि कार्य। भारतीय दर्शन के अलावा जितने भी दर्शन हैं वह दर्शन कारण नहीं ढूंढते हैं, कार्य को देखते हैं, तत्काल में उसे कैसे राहत मिले। जैसे हमारा आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत अगर होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कैंसर, कुछ भी, किसी भी तरह का शरीर में दिक्कत अगर होती है, कट जाए, जल जाए, टूट जाए, तो उसका अस्थाई उपचार ढूंढता है। तो अस्थाई उपचार ढूंढने के लिए कारण को देखता है, न कि कार्य को देखता है। तो जब कारण को देखता है तो किस कारण से हुआ, उस कारण का ही निवारण कर देने से अस्थायित्व तो उसमें आ जाता है। अब एलोपैथ है, एलोपैथ में कारण नहीं ढूंढा जाता है, कार्य को तत्काल में निराकरण किया जाता है। तो एक जगह अगर लाभ हुआ तो 10 जगह नुकसान करता है। ये बात सत्य है कि गलत? जी जी। हमारा आयुर्वेद जो है, अगर वो फायदा नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है, वो बनावटी नहीं है, इसलिए वो नुकसान नहीं करता। अब फायदा करता है तो धीरे धीरे करता है, क्योंकि उसमें अस्थायित्व है। इसकी जिक्र मैंने क्यों की? एक एक उदाहरण देने के लिए जो वर्तमान में है, जो भारतीय हमारी खोज है, हमारे ऋषियों की खोज है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें अस्थायित्व देखा जाता है। ये उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो मोह है, इसका स्थायी निराकरण है मोह का क्षय। मोह माने आसक्ति, जिसके बिना रह न पाना। वो जो वासना हमारे शरीर में जागृत होती है, तो वासना का निराकरण कैसे किया जाए जिससे हम जन्म में आए ही ना,
जब शरीर ही नहीं धारण करेंगे तो शरीर से संबंधित कोई रोग व्याधि हमारे जीवन में रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमारे भारतीय दर्शन कारण का निवारण करना चाहता है ताकि सदैव के लिए खत्म हो जाए। तो मोह माने आसक्ति, आसक्ति कहां होती? शरीर के अंदर। सबसे पहले है हमारे शरीर की आसक्ति। स्वयं मैं शरीर हूं ये मान के हम जब काम करते हैं तब गलती करते जाते हैं। इसका निराकरण किया कि मैं शरीर नहीं हूं। अब बात भी सही है, कोई गलत भी नहीं है। जी जी। ये बात तब समझ में आती है जब से एक मुर्दा शरीर मेरे सामने पड़ा रहता है जी। और उसके अंग प्रत्यंग काम नहीं करते हैं और हमारे ही सामने सड़ना, गलना, कीड़े पड़ना, लोने पड़ना, दुर्गंध आना, उससे रोग पैदा होना, ये चीजें हमारे पूर्वज झेल चुके हैं। जी जी। उसी का उपचार उन लोगों ने ढूंढा कि भाई आदमी तो मरेगा ही, तो 3-4 प्रकार से शरीर का निराकरण किया। जल प्रवाह करना, दूर बड़ी नदी में ले जाकर जहां मछलियों का झुंड हो। दूसरा, अग्नि को समर्पित करना। जैसे दूर हम नहीं जा पा रहे हैं तो पास में ही, लेकिन शरीर ना रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे और महिलाएं हैं या भाई या पिता या पुत्र हैं कि जो शरीर में आसक्त होने के कारण पूर्व में देखा गया है कि वो बार बार वो जो उनकी मिट्टी दी गई है उस पर बार बार जा करके रोना। कबर कबर जो है, कबर तो उर्दू वर्ड है ना। गोर जिसको कहते हैं। गोर क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। गोर गोर तो आज मैं भी नया शब्द सुन रहा हूं। जी, गोर कहते हैं। गोर माने कब्रे होता है जो मिट्टी वाला होता है, उसको गोरे कहते हैं यहाँ पे। गोर। आपने 77 साल के पूर्व, मतलब आज जो 77 साल की आपकी उम्र है, आपने पूर्व में देखा भी होगा, सुना भी होगा जी। और आपके पूर्व कई 100 वर्षों पहले हमारे पूर्वज लोग इस सब चीजों से उपचार देख करके उसका उपचार दिए हैं। जलाना, समाधि देना, जल प्रवाह करना। राजस्थान में एक जगह मैंने देखा कि जब कोई मर जाता है, माने शरीर छोड़ देता है, तो उस शरीर को ले जा करके जंगल में रख देते हैं। पहाड़ी इलाका है, खाने को कुछ है नहीं, तो जो हिंसकी जानवर हैं वो उसे नोच करके खाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है। तो शरीर का सदुपयोग कर देते हैं लोग ताकि इसका जो दुर्गंध है, सड़ना, गलना, दुर्गंध या उससे रोग पैदा होना, उससे निजात मिल जाती है। इसीलिए दूर ले जा करके पूरे सभी लोग मिल करके दूर ले जाके इसकी सदगत कर देते हैं ताकि समाज का अन्य दूसरा व्यक्ति इस शरीर की वजह से रोगी ना हो, पीड़ित ना हो। क्योंकि पूर्व में बहुत बड़े बड़े रोग भी हो चुके हैं इस कारण से। जो हैजा वगैरह बीमारी आती थी, सैकड़ों लोग अचानक मर जाते थे, तो सड़ने गलने के कारण जो वातावरण था उसमें दुर्गंध, कीड़े और उससे रोग पैदा होता था, और भी लोग उससे पीड़ित हो जाते थे। इसीलिए उसका उपचार समाज के लोगों ने ढूंढा कि शरीर को दूर ले जाकर इसकी सदगत कर दी जाए। तो इसका जिक्र मैंने इसीलिए किया कि शरीर और शरीर को चलाने वाला इसी में है कोई, तो उसको जानने की दृष्टि से, किसको? जो शरीर में था। अब शरीर में नहीं है तो वही शरीर सड़ रहा, गल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो जो शरीर में वर्तमान में है
वह शरीर में रहते रहते ही आखिर वो कौन है जिसकी वजह से आंख देखकर पहचान रहा है? आखिर वो कौन है जो कान से शब्द सुन करके समझ रहा है कि फला व्यक्ति क्या बोल रहा है? यानी हमारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं जो काम कर रहे हैं वो किसके वजह से, इस पर खोज हुआ। किसने खोज की? हमारे पूर्वज यानी मनुष्य ने, जिसको हम ऋषि कहते हैं। तो दो चीजें निकल करके आई, शरीर और शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, इसको मालिक कहा जाता है। हरि, हरि शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। हरि मतलब ही होता है मालिक, यानी स्वयं। स्वयं उस शरीर का मालिक कौन था, या मैं जो वर्तमान में हूं इस जिस शरीर में, इस शरीर का मैं मालिक हूं तो कैसे हूं, किस रूप में हूं? क्या मैं अपने आप को देख सकता हूं इस आंख से? इसके बारे में अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया कि आखिर मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने के लिए इस पर खोज हुआ। तो खोज करते करते बहुत से संसाधनों का प्रयोग किया, जो मैं बताया ना कि 112 विधि है मन को एकाग्र करने के लिए। जी। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए 112 विधि है। और 112 विधियों में जो मूल है वो है ईश्वर, यानी अपना ही श्वास। ई धन स्वर, या स्वर में ई विशेषण लगा दिया। तो अपने ही श्वास को ई विशेषण लगाने का मतलब हुआ कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, दृष्टा साक्षी का भाव, दृष्टा और दृश्य का अभ्यास। देखने वाला और दृश्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं जी। तो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम दृश्य को ग्रहण करते हैं जो मन बनता है जी। तो मन मेरा है, न कि मैं मन हूं। तो इसी तरह से हमारे शरीर का हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया। जो वेद, उपनिषद और शास्त्र हैं, ये अपने शरीर और शरीर को चलाने वाले मालिक यानी आत्म तत्व का बोध कराया गया है। बात समझ रहे हैं? और इस तत्व को जानने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरलाह, ये अप्पय दीक्षित एक ऋषि हुए हैं, उनका अप्पय दीक्षित जी ये बात लिखे हैं। इस श्लोक के ऊपर बहुत सारे व्याख्या किए हैं। संसार में जितने भी क्रियाकलाप है सबका उन्होंने वर्णन किया है, और लास्ट में उन्होंने लिखा स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरलाह। अन्य ज्ञान तो लोग प्राप्त करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे हारमोनियम सीखना, उसको संगीत बोलते हैं, तबला बजाना, ढोल बजाना, खजड़ी बजाना, या अन्य कोई कार्य करना, उसमें आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरलाह, और उसी स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरलाह को श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, स्व यानी तत्व को जानने वाले बहुत बिरले लोग हैं। अन्य लोग तो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्धि का मतलब होता है उसे प्राप्त करना जो वो उनका लक्ष्य है। अध्यात्म में आने के बाद भी लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। अब आप बताइए, मंत्र सिद्ध करेंगे तो भूत झाड़ेंगे, प्रेत झाड़ेंगे।
तो मंत्र सिद्धि की जगह पे अगर हम स्व ज्ञान ज्ञानो विरलाहा वाले में आ जाएं, अपने आप का परिचय प्राप्त कर लें, तो जिंदगी मानव शरीर जो मिला हुआ है ये सार्थक हो जाए। मानव शरीर वास्तव में मिला ही है स्वयं को परिचय करने के लिए कि आखिर मैं कौन हूं, और हम परिचय प्राप्त करते हैं कि संसार क्या है। तो संसार परिवर्तित चीज है, उसमें परिवर्तन है, स्थिर है ही नहीं है। जो आज मैं समझ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कल वही कार्य कोई दूसरा भी कर देता है और आपसे बेहतर करता है। तो पता चला कि नर्सों तीसरे व्यक्ति ने उससे और बेहतर कर दिया। ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं कि नहीं? जी। लेकिन क्या आप में कोई परिवर्तन है? न। आप अपने शरीर को ही पढ़िए, 5 साल से लेकर के और अब तक अगर फोटो रखे हों तो फोटो को देख करके परिचय प्राप्त करिए कि क्या मैं यही हूं। तो परिवर्तन चिन्ह हो रहा है। तो शरीर में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। जी। लेकिन उसी शरीर में जो मैं हूं, क्या मैं भी परिवर्तित होता हूं? न। मैं तो वही हूं, एक रस हूं और स्थिर हूं। तब जाकर के स्व का ज्ञान होता है। तो जब अलग अलग अंगों को पढ़ते हैं और अलग अलग अंग शरीर के, अपने ही शरीर के अलग अलग अंगों को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते लास्ट में जाकर के जब हम अपने को देखते हैं, तब ज्ञान होता है कि मैं इस सारे अंगों से अलग हूं, इनका उपयोग मैं करता हूं। तो मैं कौन हूं? अब यहीं पर आकर के लोग रुक जाते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मन यहां आके कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्योंकि मन भी प्रकृति है ना, मन भी एक इंद्रिय है, आकाश तत्व है। अब इसमें क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, ये तो है है। इसके साथ साथ दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये भी इसी में है। जो दैवी गुण और आसुरी गुण हैं, ये दोनों गुण मैं नहीं हूं, यही मन है और इसी में उलझा देता है। इसीलिए गीताकार बहुत सूझबूझ के साथ बात को व्याख्या किए हैं, बहुत सूझबूझ के साथ। सातवें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर के मैं 10 श्लोक तक आपको इसका चर्चा करके बता देता हूं। समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब इसी का संधि विच्छेद कर दिया है। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब इसके
का मतलब होते हैं इस सब एक एक शब्दों के अर्थ इसमें दिए हुए हैं। पार्थ, हे पार्थ, मई आसक्त मना है, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मदाश्रय मेरे परायण होकर योगम योग में युंजन लगा हुआ तू यथा जिस प्रकार से समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको असंशयम संशय रहित ज्ञास्यसि जानेगा तत् उसको श्रृणु माने सुन। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, समझ रहे हैं, संशय रहित, उसको तू सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य यज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अहम माने मैं, ते तेरे लिए, इदम माने इस, सविज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञानम तत्व ज्ञान को, यहां ज्ञानम मतलब तत्व ज्ञान जी, तत्व ज्ञान को अशेषतः संपूर्णतया वक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसको ज्ञात्वा जानकर इह संसार में भूयः फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य न अवशिष्यते शेष नहीं रह जाता। अब ये जो तीसरा शब्द है, तीसरा श्लोक, अब इसमें महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। सहस्रेषु मनुष्याणाम, सहस्रेषु मतलब हजारों, मनुष्याणाम माने मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, सिद्धे मेरी प्राप्ति के लिए यतति यत्न करता है, और उन यतताम यत्न करने वाले सिद्धा नाम यानी योगियों में अप भी कश्चित कोई एक मेरे परायण होकर माम यानी मुझको तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वेत्ति माने जानता है। समझ रहे हैं? जी, लाखों में हजार आदमी, अब हजारों में जो 1,00,000 होंगे उसमें एक आदमी। जी, अब समझ रहे हैं? ये बातें भगवान कृष्ण ये इस बात से कहना चाहते हैं कि जो स्व है यानी मैं को जानने के लिए करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, करोड़ों में कोई एक, और उसी करोड़ों में एक को जनाने के लिए मैं यहां पर आप लोगों को इस साधना के माध्यम से परिचय कराना चाहता हूं कि आप है कौन। जब आपका मन अपने ही श्वास को देखना शुरू करता है तो 6 चीजें प्राप्त करता है कि नहीं? जी, तो श्वास भी मेरा और जो 6 चीजें प्राप्त हो रहा वो भी मेरा, यानी मैं नहीं, जी, जी, मेरा हुआ ना। मेरा श्वास यानी हवा यानी प्रकृति, ये समझ में आता है। और उसी प्रकृति में 6 चीजें मिलती हैं हमें, ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य, ये 6 चीजें प्राप्त होती हैं कि नहीं? अच्छों चीजें मेरे से अलग हैं कि नहीं? जी, ये जब महसूस होने लगता है उसके बाद नाक के निचले हिस्से और ओंठ के ऊपरी हिस्से पे, ये जो मोच का एरिया है, यहां भी हमें अनुभव होता है, जी, कभी गीलापन, कभी सूखापन, कभी खिंचाव, कभी तनाव, कभी खुजली, जी, ये सब भी चीजें यहां प्राप्त होती हैं।
और वह हमें महसूस होती हैं कि मेरे से अलग हैं। इसीलिए उंगली बांध करके हमें देखने की जरूरत है, उंगली बांध के, हाथ की उंगली, क्योंकि गीलापन महसूस हो तो हमें पोंछने ना लगे, खुजली होने लगे तो खुजलाने ना लगे। क्योंकि जब तक आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे, ये पहले था नहीं, हम दृश्य को देख रहे हैं ना, दृश्य कुछ था ही नहीं, ना खुजली था, ना गीलापन था, ना सूखापन था, ना खिंचाव, ना तनाव, ना सुगंध, ना दुर्गंध, ना सामान्य, ना शीतलता है, ना ठंडे है, ना गर्म है, कुछ था ही नहीं। अब जो हम देखना शुरू किए तो उसी में धीरे धीरे आना शुरू किए। तो दृश्य आ रहा है तो कैसे आ रहा है, रुका तो कितने देर रुका, गया तो कितनी देर में गया, गया तो क्या महसूस करा के गया, जब वर्तमान में था तो क्या महसूस करा रहा है। ऐसे महसूस होता खुजली खुजलाए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन जब हम हाथ को बांधे रहते हैं, वही खुजली अंत में पता भी नहीं चलता कि कभी खुजली भी हुई थी। तो जो पहले सामान्य स्थिति थी वो स्थिति बाद में भी हमारी बन जाती है अपने आप। तो खुजली क्या है, दृश्य है। अब दृश्य को जब हम देखना शुरू करते हैं तो पहले था ही नहीं दृश्य, तो महसूस कुछ कराता है। लेकिन शुरू हुआ तो शुरू कहा हुआ थोड़े में, लेकिन बढ़ते 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 वो ऐसे महसूस कराता है कि पूरे शरीर में खुजली हो गई। यहां बिना खुजलाए पूरे शरीर की खुजली हमारी जाएगी नहीं। लेकिन जब हम हाथ बांध के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो खुजली अपने आप शांत हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि खुजली भी हुई थी। ये बातें क्यों अनुभव कराई जा रही हैं? जिस समय में हमारे शरीर में काम वासना शुरू होता है, तो काम वासना तो पहले थी नहीं, लेकिन हम दृष्टा का अभ्यास कर रहे हैं दृश्य को देखने में, तो काम वासना जागी तो किस प्रकार से जागी। हमारे ही शरीर में 4 प्रकार से उत्तेजना होती है, ये तो मैं बताया हूं ना। सुबह 4 बजे भी सबकी शिश्नेंद्रिय उत्तेजित रहती है। उसका कारण हमें मालूम है कि लघुशंका लगा है, लघुशंका कर दें, शिश्नेंद्रिय हमारी शांत हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, मन में कोई कष्ट नहीं है, वो खाली शिश्नेंद्रिय में कष्ट है और कारण है लघुशंका लगा है। लघुशंका आप कर दिए, बाहर निकाल दिए पेशाब को, आपका शिश्नेंद्रिय शांत हो गई, पूरा शरीर स्वस्थ है, अपने अपने दूसरे काम में लगे। हमारे शरीर में कब्ज के कारण भी होता है। कब्ज आप ठीक कर दीजिए, आपके शरीर की उत्तेजना अपने आप, शिश्नेंद्रिय की उत्तेजना अपने आप शांत रहेगी। लेकिन एक वायु है जो पूरे शरीर में घूमती रहती है, जहां जाती है वहीं थकान, दबाव, तनाव महसूस कराती है, खिंचाव महसूस कराती है। वो जब शिश्नेंद्रिय के पास जाती है तो शिश्नेंद्रिय के नसों को उत्तेजित कर देती है। तो हम चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, वो हमें महसूस कराता है, लेकिन कष्ट नहीं देता है। और जब वही वायु दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है तो हमारी शिश्नेंद्रिय अपने आप शिथिल हो जाती है, नसें जो हैं वो शिथिल हो जाती हैं, तो हमें तनाव खिंचाव नहीं महसूस होता। लेकिन एक कारण और भी है, जैसे जो कपड़ा हम पहनते हैं जिसको कच्छा बोलते हैं, वो कच्छा आती है ढीली। जब आपके शिश्नेंद्रिय के ऊपरी चमड़ी जो है अगर खिसकी रहती है तो हल्का सा कपड़ा जो भीतर की शिश्नेंद्रिय की चमड़ा है जब उसमें छूता है अपने कपड़े में, उस समय में भी जो है उत्तेजना पैदा कर देता है। तो उसको भी हम ठीक कर देते हैं तो उससे भी हम निजात पा जाते हैं। लेकिन जो 5वां है यही महत्वपूर्ण है, और इसी महत्वपूर्ण विषय को साधने के लिए, साधने मतलब अभ्यास करने के लिए हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही मन को डर रहता है। और जब मन को डर रहता है तो वो काम नहीं करता है, जिसके कारण पूर्व में जो दुख भोगा है। इसीलिए गुरुमुख और मनमुख 2 क्षेत्र है। हम गुरुमुख होते हैं कि अपने पूरे मन को समर्पित करते हैं, गुरुमुख होना है, मन को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन कोई मन को कहां समर्पित करता है? वो तो समझता गुरु है, हमारे मन माफिक रहे तो ठीक है, हम गुरु के मन माफिक न हो पाए। इसीलिए समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि गुरु को अपने मन माफिक बनाना चाहता है। हमारे जात के हों, हमारे धर्म का हों,
ताकतवर हो, बलवान हो, सरकार में पहुंच हो, हम कोनो गलती करी तो फोन कर दें। ये सब क्या है? ये मनमुख है। मनमुख लोग जो गुरु को भी अपने मनमुख बनाना चाहते हैं, जो कि मन को डर होना चाहिए कि गुरु के सानिध्य में कोई गलती ना होने पावे जी। तब जाकर के हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल अपने बस में होता है। वो जो 12-13 साल की बात कही जाती है कि गुरु के पास बिना 12 साल रहे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, यानी मन की गति को पकड़ने में हमारा मन कामयाब नहीं होता जब तक हम 12 साल गुरु के सानिध्य में ना रहें, क्योंकि एक दिन एक घंटे का हम पूरा ब्यौरा रखते हैं और उससे जाकर के हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल होता है। नहीं तो हमारा भी शरीर है और आपका भी शरीर है। यही शरीर आज आप 77 साल के अवस्था में हमारे साधना को सीख रहे हैं और हम 20 साल में सीख लिए थे। जो 10 साल लगातार गुरु के सानिध्य में हम रहे, उसी का फल है, प्रतिफल है कि जो मैं आज आप लोगों को कुछ दे पा रहा हूं। अगर मैं 10 साल तक लगातार गुरु जी के सानिध्य में न रहा होता तो मैं भी वैसे ही होता जैसे आम लोग हैं। तो मैं भी वही देता जो आम लोग दे रहे हैं। क्या देता तो कुछ नहीं, लेकिन लेने के लिए रात दिन जन्म में परिश्रम करता। किसके पास जाएं, कौन सा काम करें जिससे कि लोग हमें 4 पैसा दें, हम अपने आश्रम को बनाएं, 4 लोग हमारे आश्रम में रहें, उनको दिखा करके लोगों से पैसा कैसे लें। ये तमाम जो मानसिक, इसको मानसिक विकार बोलते हैं। उसी मानसिक विकार में जो मैं पहले उलझा था, उस विकार से आकर के इस विकार में उलझ जाता। क्योंकि गुरु की अक्षरशः बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के हम उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो स्व के पास जाना है ना, स्व को स्व में मिलाना है या स्व का स्व में परिचय करना है। तो सब कुछ को परित्याग किए बिना स्व का ज्ञान होता ही नहीं है। तो स्व में जाना है, तो स्व को जानने के लिए हमें बिरला बनना पड़ेगा, करोड़ों में कोई एक बनना पड़ेगा। यानी सब कुछ का परित्याग किए बिना हम वही चीज बन नहीं सकते, क्योंकि सब मन द्वारा निर्धारित है और मन सबको परेशान किया हुआ है। और उसी मन के अधीन हम भी अगर रहे तो आम आदमी में और मेरे में क्या अंतर है? जो 10 साल 12 साल हमने साधना के माध्यम से गुरु के सानिध्य में रह करके साधना किया हूं, उसका प्रतिफल हमें क्या मिला? जब आम आदमी और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, तो मैंने इसका मतलब है कि 12 साल 10 साल हमने व्यर्थ गंवा दिया। यानी गुरु के बात को अक्षरशः हमने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं जैसे आम आदमी वैसे मैं, वो अपने बेटी बेटा के लिए परेशान है, अपने परिवार और समाज के लिए परेशान है, और हम अपने आश्रम के लिए परेशान है। तो परेशानी मानसिक तो वही है, बराबर है दोनों। मानसिक जो परेशानी है, जो दुख है, जिसको हम मिटाने आए थे, वो तो वही वैसे ही पड़ा रह गया ना। तो क्या मतलब उसका? इसीलिए स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला, तत्व से जानने वाले बहुत बिरले लोग हैं, क्योंकि 5 तत्व हैं और 6वां निज तत्व है। तो 5 तत्वों का परित्याग किए बिना निज तत्व का बोध होता नहीं है। और 5 तत्व में ही जो मन हमारा ओतप्रोत है, उसी में चलता रहता है। कभी जल तत्व, कभी अग्नि तत्व, कभी हंसेगा तो जल तत्व, क्योंकि गुदगुदी होती है ना मन में, जब प्यास लगी रहती है, जब हल्का सा, जब मन शांत, बिल्कुल शांत में भी मन जब शांत रहता है, तो आप देखेंगे जब हमारे जो प्यास है, अब पानी पड़ते ही जन्म गुदगुदी का एहसास कराता है। तो जल तत्व हुआ है ना। तो जो हम हंस रहे हैं वो गुदगुदी हो रही है, वो गुदगुदी जल तत्व है। और गुस्सा हो रहे हैं तो अग्नि तत्व। तो तत्व में तो 5 तत्वों में तो वो ओतप्रोत है, उससे हम अलग गए ही नहीं। कभी हंस रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, जो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, एकदम शुद्ध शांत और स्थिर वस्तु हूं, जिसका उदाहरण हम एक रूप में नींद की अवस्था कह सकते हैं। जो स्पष्ट दिखाई देता है, नींद अवस्था में शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। रहता है? नहीं रहता है। तो वहां मन जब है ये नहीं तो ज्ञान कौन करेगा? उसी अवस्था को जागृत अवस्था में प्राप्त करना, ये तत्व से जानना होता है। तो एक एक वस्तु जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के उसे हम प्राप्त करते हैं।
तो हम अभी वायु तत्व को अभी खाली आपको एहसास कराएं। वायु तत्व, जी श्वास हमारा वायु तत्व है। जी वायु तत्व मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूं, और इसी वायु तत्व से ही मेरा जीवन है। यानी दो वस्तु एक में मिले तो जीवन है। मैं और मेरे, यानी प्रकृति और मेरे में जो संबंध है वो वायु के कारण है। यानी शरीर में जो अभी वायु तत्व न रहे तो शरीर में मैं हूं ही नहीं। यानी सांस चल रहा है तब तक तो मैं इसमें हूं, जी सांस बंद तो कहते हैं भैया मर गए, शरीर छोड़ दिए। सांस ही तो प्राण है। प्राण वायु कहा जाता है। जी प्राणायाम मतलब प्राण वायु का ही अभ्यास, आयाम आना और जाना, इसी को तो अभ्यास कहा जाता है। अपने ही श्वास को अपने से कहने के तरीके हैं। जब तक आप व्याकरण नहीं जानेंगे तब तक उस शब्द का जो असली तत्व है वो नहीं समझ पाएंगे। हम असली तत्व आपके पास अभ्यास करा रहे हैं कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए कैसे चल रहा है। चलने का मतलब आना जाना ही तो होता है, और क्या होता है। तो जैसे आप अलग होकर के देखेंगे तो अपने आप श्वास कैसे चल रहा है। तो मन में अगर कोई चिंता का विषय है तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी। कोई आप अच्छा भी कार्य किए हैं और मन प्रसन्न है, उस समय में भी आपकी श्वास की गति तेज चलती है। लेकिन आप अच्छा नहीं किए, कोई बुरा नहीं किए, तो आपकी सामान्य अपने आप चलेगी। जी और वही अवस्था आपकी अपनी स्थिर अवस्था है। जो अच्छा किए वो भी स्थिर नहीं है, जो बुरा किए वो भी स्थिर नहीं है। लेकिन आपकी अपनी जो स्थिर अवस्था है उसमें अच्छा बुरा ही ये नहीं है। तो आपकी सांस की गति सामान्य चलेगी। तो सामान्य जीवन जो हम जिएंगे वही जीवन हमारी असली जीवन होती है, और वो स्थिर होनी चाहिए। ना कोई अच्छा काम होने पे कहे कि मैं किया, और न कोई बुरा काम होने पे कहे भगवान किया। वहां विश्लेषण करिए कि कैसे हुआ, किसने किया। तो ये प्रकृति में स्वतः हो रहा है। पांचों तत्वों में कोई एक ज्यादा होगा, उसका कार्य हो रहा है। कौन सा तत्व है? अच्छा काम हो रहा है तो जल तत्व है, बुरा काम हो रहा है तो अग्नि तत्व है, जला के खाक कर रहा। इस तरह से हम चल रहे हैं तो किस तत्व में है? चलने का काम, इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम वायु तत्व करती है। अब वायु में भी 5 प्रकार की वायु है। कौन सी वायु से हम बोल रहे हैं? हमारा जो पुतली है, आंख की पुतली गिर रही उठ रही, कौन से हवा से, माने वायु। ये सब चीजें पढ़ने पे पता चलता है, और धीरे 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 उसका उपचार भी मिलता जाता है। तो उपचार अपनी जगह पर, उपचार करता अपनी जगह पर। तो उपचार और उपचार करता दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? जैसे हमारे शरीर में कट गया तो रोग हो गया, तो रोग का निवारण कौन करेगा? तो जो रोगी है वही तो करेगा। तो रोग और रोगी अलग अलग हुए कि नहीं? इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तब जाकर के अपने आप का परिचय प्राप्त करते हैं, वो भी स्थिर परिचय। आंख से मैं देख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं? कौन देख रहा है? ये अग्नि तत्व है। अभी सूरज न उगे तो कोई चीज दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जो आंख है ये सूरज है, यानी अग्नि तत्व है। अग्नि जब जलेगी तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व में देख लेगा। इस तरह से जब हम अलग अलग अनुभव करते हैं तब हम अपने आप को अलग कर पाते हैं। धीरे धीरे होता है, एक बैग दौड़ करके नहीं होता, क्योंकि ये अनादिकाल से हम इसी में घुल मिल गए हैं। तो इस जो अनादिकाल की चीज हो और एक बैग उसको हम अलग करना चाहें तो कैसे हो जाएगा? अरे गेहूं है, चावल है, और में कंकड़ पत्थर अगर मिल जाते हैं खेत में से जब लाते हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या चीज रहता है, उसको अलग अलग करने में कितना समय लग जाता है, जो कि उसी को पका के खाते हैं हम लोग। लेकिन उसी में से कंकड़ पत्थर, कीड़े मकोड़े, भूसी सबको अलग करते हैं नहीं, शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध। और जब शुद्ध हो जाता है तब उसे हम पका करके, जब यही आंख पकने के बाद भी देखता है, कुछ रह नहीं गया, अगर कुछ भी होगा तो नहीं खाएगा। यही हाथ उठा करके अंदर नहीं डालेगा, क्योंकि आंख देख रहा है कि कुछ है, क्या है उसको निकाल देगा। अगर चल जाएगा तो मुंह भी अंदर से रोक देगा। अंका पड़ा है तो मुंह रुक जाएगा। कभी कभी आपने देखा कि जो कोई चीज अगर 2-4 कौर अगर भोजन अंदर ले भी लिए हों और कोई चीज सामने दिखाई दे दिया तो देखिए कि वो उल्टी हो जाती है, घृणित हो जाती है। वही अंदर लिया वो भी सामान बाहर हो जाता है। वो सब चीजें जब अलग अलग करके देखेंगे, जानेंगे, तो सबका उपचार मिलता चला जाता है।
और उपचार, जितने भी उपचार आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे आपके बीच के सूक्ष्म जीवों ने ही किया है। जो उस लेवल पे पहुंचे हैं, उन लोगों ने इस समाज का हित किया है। अब पहले तो अपना हित किया, अपने आप को शुद्ध और शांत किया, उसके बाद दूसरे लोगों को भी उपचार दिया। ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ सूक्ष्म जीवों के हैं। अन्य जीवों को सूक्ष्म बनाने के लिए वो लिटरेचर लिख करके गए कि अपने आप को भी इस तरह से बनाओ। अब हम इसको पढ़ करके ना समझ पावे और ना काम करें तो उनका दोष थोड़ी है, हमारी गलती है। दोष तो हमारी खुद की है। हम चाहते तो हैं लेकिन कर्म नहीं करना चाहते, तो कैसे प्राप्त होगा? हम मोक्ष चाहते हैं, कोई दूसरा दे दे, हमें न करना पड़े, ये कैसे होगा? कैसे होगा? यही तो पूरे समाज में उलझा हुआ है। राम दे दिए हैं, कृष्ण दे दिए हैं, कबीर दे दिए हैं, हनुमान जी दे दिए हैं, इसी में तो समाज उलझा हुआ है। जो कि वो बेचारे सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर में सोई हुई शक्ति को जगाओ। उनके लिटरेचर तो कोई पढ़ता नहीं, उनकी बातें तो कोई सुनना नहीं चाहता। वो तीसरा व्यक्ति जो है वो कह रहा कि फलाने दे दी हैं, जा तो और कल्याण हो जाए। तीसरा व्यक्ति कौन है? हमारे जैसा व्यक्ति। हम बनते आध्यात्मिक हैं लेकिन शुद्ध आध्यात्मिक नहीं है, बेवकूफ है और बेवकूफ बना रहे हैं कि फलाने दे दी हैं। फलाने क्यों दे देंगे भाई? फलाने के खुद है बेचारे कि अपने वो उसी चीज में उलझे जिसमें तुम उलझे हो, और वो अपना सुलझा लिए और सुलझा करके बता गए कि बाबू इस तरह से तुम अगर सुलझना चाहते हो, इस तरह से करोगे तो तुम भी सुलझ जाओगे। अब जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि हनुमान चालीसा की एक लाइन बताओ जो उसका मूल हो, जो उसका आधार हो। आधार पर ही तो आधेर टिकेगा, आधार नहीं मालूम है तो क्या टिकेगा? तो उसका जो लाइन है, आपन तेज सम्हारो आपे, तो तीन लोग हाँकते कापे। तो रजोगुण तमोगुण जो वृत्ति हमारे अंदर में है वो अपने आप डरेंगी। कांपने का मतलब डरना होता है। तो उससे क्या महसूस होता है? परिणाम दृष्टि आती है, दूरदृष्टिता आती है, काम का परिणाम दिखाई देता है। इस कार्य का परिणाम ये आएगा तो हम इस काम को नहीं करेंगे, तो डरेंगे और डर करके हम काम करेंगे। तो हनन किया, मान मर्दन किया, छोटा बना अपने आप को, लघु रूप धारा। लघु रूप का मतलब ही होता है छोटा बनना। छोटा बन करके लंका में गए और पूरे लंका में घूम घूम करके छोटा बन करके उन्होंने परिचय प्राप्त किया। किसका प्राप्त किया? सीता का। सीता मतलब मूल प्रकृति, प्रकृति, और राम मतलब मूल प्रकृति, यानी मैं स्वयं राम, यस राम है। इसी शरीर में रमण करने वाला जो तत्व है वही वास्तव में राम है। और वो कैसा है? वो जो राम तत्व है उस किस धातु से बना है? रम और घम, दो तत्व है ना, दो धातु हैं। तो रम का मतलब होता है रमण करना, घम माने आकाश। आकाश की तरह ठोस भी है, स्थिर भी है, खाली भी है। तीनों है कि नहीं? स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, और उसी का हमें परिचय प्राप्त करना है। तो अपने आप में आकाश की तरह मैं हूं, स्वच्छ निर्मल भी हूं, स्थिर और ठोस भी हूं। तभी तो मेरा परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन, मैं जैसा हूं वैसे ही हूं। जो जगने के पहले था वही जगने के बाद हूं, वही जगने के बाद भी रहूंगा। इसलिए अपने आप का परिचय अगर प्राप्त करना है तो उस लेवल पे जा करके सब कुछ का परित्याग किए बिना अपने आप का परिचय होता नहीं है। हमें कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उलझा रहा हो उस पर दया करने की जरूरत है। भैया ये तो उलझा हुआ व्यक्ति है, हमको भी उलझाएगा। जितने भी, मैं इसीलिए आपको परिचय प्राप्त कराया
कि इस परिचय में आप देखिए कि जितना भी आप बचपन से लेकर के, बचपन से ही आपने देखा होगा संत महात्माओं को, भंडारा आपके घर पे आपके माता पिता कराए होंगे, आप बचपन से देखे होंगे, तब से लेकर के और मेरे मिलने तक जितने भी लोगों से आपने मिला, जिन जिन लोगों के पास आप जा करके ज्ञान प्राप्त किए होंगे या उनका दर्शन किए होंगे, उसमें और इसमें कितना अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। अब बता दीजिए कि वो शरीर से भले बड़े रहे हों, ख्याति भले प्राप्त किए हों, लेकिन क्या अपने आप को प्राप्त किए थे? सब उलझे हुए थे, और उसी उलझन में हमको भी उलझा के गए। बात यही है सर, अपने भी उलझन में थे, हमको ही बताते बताते कि चले गए। अब यहां मैं शुद्ध आपके सुलझने की बात कर रहा, तो उस अभी साल भर तक तो आपके मानसिक पीड़ा से हमने आपको मुक्त किया। जी जी। कि कितनी बात जो मैं बोलता था तो आपका मन उस पर जा करके चिंतन करता था, वो फलाने महात्मा इतने उम्र दराज थे, क्यों कह रहे थे ऐसा, ये बता रहे थे ऐसा, और ये बता रहे हैं ऐसा, सही अंतर महसूस होता था। तो साल भर तक आपके मानसिक तनाव को हमने खत्म करने में लगा। जी जी। जब मानसिक तनाव आपका खत्म हुआ, तब जाकर के धीरे 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 बात समझ में आ रही है। जी। अब इस अवस्था को प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगा होगा, अब आप समझ जाइए। इस शरीर में मत समझिए, इस शरीर के पहले कितना शरीर हमें धारण करना रहा हो, किया करना रहा होगा, मैं किया हूंगा, तब जाकर के इस शरीर में और कम उम्र में मैं इस चीज को परख लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं व्रत हूं, ना मैं तीर्थ हूं, ना मैं कहीं कुछ जाने की जरूरत है, ना किसी से मिलने की जरूरत है। मैं तो स्वतः अपने आप ही ठोस हूं, स्थिर और स्वच्छ और निर्मल हूं। ये तो मेरा मन मुझे भ्रमित किए हुए है, और मेरा ही मन मुझे नहीं भ्रमित किया है, जितने लोगों के पास मैं हूं वो भी तो अपने मन के अधीन। जी जी, वही भरमाते रहे, वो खुद भी बेचारे भ्रमित रहे अपने मन के हाथ जी। तो क्या बताएंगे? अरे वो जो शुद्ध काम किए होंगे वो शुद्ध काम करने के लिए प्रेरित कर दिए। तो ना मैं शुद्ध हूं, ना मैं शुद्ध हूं, ना कोई कार्य हूं, मैं तो स्वयं अलग हूं जी। कार्य तो जो कुछ भी होगा सब प्रकृति में होगा, प्रकृति में हो रहा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। अब मेरा शरीर है प्रकृति, इसलिए शरीर और शरीर का चलाने वाला ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। शरीर की आवश्यकता है शुद्ध जल, पानी, भोजन, नींद, वस्त्र, ठंडी गर्मी से बचने के लिए आवास। इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा विलासता है, 5 चीजें हैं, सुख, सुविधा, आराम, विलास और विनाश। तो 3 चीजें तो सबको जरूरत है, सुख, सुविधा, आराम। लेकिन जैसे इसके ऊपर उठेंगे तो विलासिता पे पैर रखेंगे, और जैसे विलासिता पे पैर रखे तो विनाश अपने आप आएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। जी जी। और यही समाज में दिखाई दे रहा है। विलासिता और विनाश ही है। इसलिए अपने आप का परिचय जो आपको मिला है, इसी को ठोस यानी स्थिर करना है। जी जी। और इसी में जितना ही स्थिर करेंगे आप, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय अपने को अलग महसूस करिए। ये शरीर प्रकृति में चल रहा है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं अब। तो अब हर चीज पे सुधार होगा, सतर्कता और सावधानी आएगी, बोलने में, देखने में, सुनने में, हर जगह चलने में, भोजन करने में, चिंतन करने में, हर जगह आपकी सावधानी बरती अपने आप आ जाएगी। तो शुद्ध, एकदम शुद्धता, शांत भाव हर जगह। कठिन से कठिन शब्द भी कोई बोल गया तो उसको सरलीकरण कर लेंगे। बुरा से बुरा शब्द बोल गया, जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको शांत कर लेंगे। क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये सब प्रकृति में हो रहा है, न कि मैं कर रहा हूं। और ये मेरे ही द्वारा दिया हुआ उसके पास वस्तु था, वो मेरा वस्तु लौटा रहा है, तो उसे मुझे ले लेने में कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे ही द्वारा दिया हुआ है, वो मेरा सामान मुझे वापस कर रहा है। तो उस समय में आप उसकी प्रतिक्रिया उसी भाषा में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत, क्योंकि शांत ही स्थिति हमारी अपनी है। तो जो प्रकृति में आ रहा है, यदि क्रोध, गुस्सा वाली जो शब्द आ रहा है, वो क्या है? अग्नि तत्व जी।
मुझे भी जलाएगा और स्वयं तो अपने आप में जल ही रहा है। तो हम अपने आप को बचा लें, हम ना जलें, तो उसका भी पीड़ा खत्म हो जाएगा और मेरा तो खत्म ही है। इस दृष्टि से तो जो चौथा श्लोक है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयं इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है अपरा। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी अर्थात जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। इससे अलग जो है वो चेतन प्रकृति है, जीव रूपा। जीव जो है वो चेतन प्रकृति है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारे अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। जी, संपूर्ण मतलब शरीर। जो इस आंख से संपूर्ण जगत दिख रहा है उसी का अंश है शरीर। तो प्रकृति तो है, तो हम अपने शरीर को पकड़ में आ जाए, यानी परख में आ जाए, तो संसार परख में आ जाएगा कि संसार कैसे चल रहा, कौन चला रहा है। ये जो प्रश्न मन में सबके भरा हुआ है कि इतने बड़ी संसार को कौन चला रहा है। कोई है, एक दिव्य शक्ति जो प्रकृति को चला रही है, जो संसार को चला रही है। उसको समझने के लिए अपने पहले जो शरीर है इसको समझ लीजिए, तो 2 तत्व आ जाएगा, मैं और मेरा। तो मैं स्वयं हो गया, अब मेरा मतलब मेरे से अलग जो प्रकृति है, जड़ जो है, जड़ चेतन। तो जड़ और चेतन, चेतन मैं स्वयं, जड़ मेरा शरीर। मैं जब तक हूं तब तक तो इसमें चेतना है। मैं जैसे निकल जाता है वैसे इसकी चेतना खत्म। ना आंख देख के पहचानता है, ना कान सुनता है शब्द को, ना पैर चलता है, ना हाथ हिलता है, ना मुंह बोलता है। जड़ हो जाता है, जड़ अलग हो जाता है। इसी शरीर में रहते रहते ही 2 तत्वों का अलग अलग ज्ञान करना, जड़ और चेतन का। जड़ मेरा शरीर और मैं स्वयं इसका मालिक। चेतन मैं स्वयं चेतन। जी, इसी दोनों को अलग अलग करने का काम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन है। जी। और मन के द्वारा ही मन को मारने का काम किया जाता है। मन सबसे पहले उसमें आकर्षित करता है, यानी सुख दिखाता है, और उसी सुख को अगर हम दुख में बदल दें तुरंत तो मन वहां जाएगा ही नहीं। तो मन अपने आप में शांत हो जाएगा। अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई। जैसे आप देखेंगे आपका जो मन क्रोधित हो रहा है या आकर्षित हो रहा है या आसक्त है, अपने आप शांत हो जाएगा। तो जो आपकी अपनी स्थिति है स्वयं की, वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसी में आप फिसल जाएंगे, बिखरता चला जाएगा।
क्योंकि अभी तक हम लोग इसी में तो फिसले हुए हैं, करते रहे। और इसी में सतर्कता बरतनी है कि हम किसी चीज में फिसलने ना पाए, चाहे मेरे बेटे का चेहरा हो, चाहे मेरे भाई के बेटे का चेहरा हो, किसी का भी हो, हमें ये आसक्ति ना हो ये मेरे भाई का, ये मेरे बेटे का है। वह एक जीव है, वो अपने अपने कर्मों के संस्कार लिए हुए हैं, उनका सामान मेरे पास पड़ा हुआ, वो अपना सामान लेने के लिए मेरे पास आए हुए हैं, चाहे पुत्र बन करके, चाहे भाई का पुत्र। लेते रहेंगे तब तक, जब तक आपका लेन देन उनका पूरा नहीं होगा तब तक कोई आपसे अलग होगा नहीं, या आप स्वयं अपने शरीर से अलग होंगे नहीं, क्योंकि शरीर से ही कईयों का लेन देन बाकी है। प्रतिदिन आप अपने आप को पढ़िए कि आज कितने लोगों का लेन देन है जो मेरे पास लोग आए हैं, और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, इसी शरीर से आपकी पत्नी का था, उनका आपके साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सब अपने माता पिता या अपने सास ससुर का, सबका लेन देन खत्म हो गया, वो देखिए आपके पहले ही चल दी, निपटा कर चली जाइए। अब वही काम हम लोगों को भी करना है। जब तक हम इस शरीर में हैं, किसी न किसी का लेन देन बाकी है जी, और किसका किस रूप में लेन देन बाकी है, वहीं आपको अगर अच्छाई है तो मन प्रसन्न हो करके जाएगा, अगर बुराई है तो मन दुखी होकर जाएगा। लेकिन लेना देन करने जाता है, एक माध्यम खाली बन जाता है। जी, शरीर एक माध्यम है, उस अनुसार सब लेना देना करते हैं, क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के संस्कार, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे जो लॉकर्स बने हुए हैं बैंकों में, देखिए वो खाने बने रहते हैं जी। उसमें चाबी लगा हुआ है, एक एक आदमी अपना अपना सामान उसमें रखता है। उसी तरह ये जो शरीर है, शरीर के रोमे रोमे खाने हैं, इसे अनेक खानों में हमने खुद सामान रखा है, लेकिन हमें पता नहीं है। वही समय समय से निकलता जाता है, उसी का उपभोग करते जाते हैं, अब वो मिटता जाता है, मिटता जाता है, मिटता जाता है। इसका मतलब है कि पूर्व के कर्म संस्कार आज प्रारब्ध बन करके वो मेरे साथ है, और आज जो हम कर रहे हैं कैसे जो हम लोग बोलते हैं, वही संस्कार बन करके अगले जीवन के लिए वो चल रहा है। इसीलिए इसी शरीर में रहते रहते हमें कर्म संस्कारों को भून देना है। जैसे बीज भून दीजिए तो कितना भी उसके एनवायरमेंट हो उसमें उगता नहीं है, लेकिन बिना भूने अगर कोई भी बीज कहीं भी पड़ जाए, कैसे भी पड़ जाए, तो देखिए अंकुरित हो ही जाता है। चाहे वो परती हो चाहे खेत हो, वो उसमें जो अंकुर है वो मिट्टी पानी आग हवा आकाश जब पाता है तो उसी में अपना उगने लगता है। उसी तरह से हम भी हैं, अगर अपने ही संस्कार को अगर भूने नहीं हैं, अब भूनने की कला नहीं मालूम हुआ, तो संस्कार हमारे यथावत ही बने हुए हैं, वो कहीं भी जा करके जगेंगे। क्योंकि कर्म किए हैं, देख करके स्टोर किए हुए हैं ना, और वो स्टोर जो हमारे अंदर में है वो आगे काम कर रहा है। आज जो हम खा रहे हैं कल का खा रहे हैं जी। आज जो कर रहे हैं कल के लिए कर रहे हैं जी। ऐसे चल रहा है त्रिगुणात्मक। इसलिए इसी शरीर में रहते रहते हमें अपने संस्कारों को भूनना है, मोह का क्षय करना है, नाश करना, आसक्ति का नाश करना है। अगर आसक्ति का नाश नहीं करेंगे तो आसक्ति बनी रहेगी, तो जन्म मरण होता रहेगा। और सबसे मूल कारण है काम वासना। काम वासना को हम कैसे अपने जीवन से निकाल करके बाहर कर दें। शरीर में रहेंगे जब तक तब तक तो रहेगा वो, क्योंकि प्रकृति है ना, और प्रकृति में रहेगा, लेकिन मन में नहीं रहेगा। मन में नहीं रहेगा, और सामने वस्तु अगर पड़ भी जाए तभी कोई मतलब नहीं रहेगी। जैसे जो चेतनात्मक जीव हैं वो आपके शरीर को देख करके चाहते भी हैं, तो वहां आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक महिला उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गई। अब उन्होंने, वो महिला उनसे मिलने के लिए आतुर थी, मिल भी गई और अपनी बात कह भी दी कि आप जैसा पुत्र चाहती हूं। इसका मतलब वो संभोग चाहती थी। तो समझ गए बात को, और जैसे समझे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वही पानी पानी हो गई। तो मुझे ही अपना पुत्र मान लो माते, मुझे ही अपना पुत्र मान लो,
मेरे जैसे की जरूरत क्या है, मुझे ही मान लो। तो जो मन के अंदर में काम वासना, उस हाँ तुरंत जल गई, जल गई, ठंडा हो गई। इसका मतलब है कि वो इस विषय से जानकार थे। इसीलिए कहीं भी, इसीलिए संत जो होते हैं, संत मही विचरंत, संत मही यही हेता, संसार में बीते होते हैं, मतलब जड़ जीवन को करें सचेता। संत मही संत मही जड़ चेतन को करें सचेता, ऐसा है कि माना मई माने पृथ्वी, पृथ्वी पर जो संत विचरण करते हैं वो दो तत्वों का अलग अलग ज्ञान कराने के लिए, जड़ चेतन का करें सचेता, कि तुम चेतन हो, ये शरीर तुम्हारा जड़ है, ये जड़ शरीर तुमको चेतन की तरह भासता है और यही तुमको भ्रमित करता है। यही आंख जब बंद हो जाती है, नींद में आते हैं, तो सामने से कितना भी दृश्य गुजरता जाए, कुछ होता जाए, कुछ नहीं, कोई पता चलता है, लेकिन वो आंख खुला है, दृश्य कुछ भी हो तुरंत मान लेता है। यही कान जब नींद में रहती है, कान तो खुला है ना, शब्द जा भी रहा है लेकिन कहाँ पहचानता कौन बोल रहा है। लेकिन जैसे चेतना में आप रहते हैं, कोई कैसो शब्द बोल दे तुरंत, अरे क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, अब तरह तरह का प्रश्न करके मन में शंका पैदा कर लेता है। और अपना ही शंका अपना ही भूत बन जाता है। अब वही शंका शाम के टाइम जब हम लोग यात्रा करते हैं, तो वो जो धुंधली अवस्था रहती है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो जब स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, तो भयभीत होते हैं कि नहीं। तो उसी समय के लिए हमें टॉर्च बना हुआ, किसने बनाया, हमारे आपके बीच के कोई आदमी ही नहीं बनाया। उस बात को समझा फिर कि आदमी क्यों भयभीत है, क्यों दुखी है, उसके हाथ में अगर टॉर्च हो तो दुखी और भयभीत नहीं हो। इसलिए टॉर्च बनाया, किसने बनाया, मनुष्य ने तो बनाया। उपचार ढूंढा कि नहीं ढूंढा। तो हाथ में आप टॉर्च लेकर के चलिए, तो जो वस्तु जहां है, जैसे है, जिस रूप में, वो स्पष्ट दिखाई देगा। न भय होगा, न डर होगा, न दुख होगा। निर्भयता पूर्वक आप कदम से कदम मिलाते हुए अपना चले जाएंगे। लेकिन अगर हाथ में टॉर्च नहीं है तो अंधेरा में रहेगा, मतलब शंका में बना। जितने लोग रहेंगे उतने सभी लोग भयभीत रहेंगे, सब। लेकिन अगर हाथ में टॉर्च है तो आप अकेले ही काफी जंगल पार कर लेंगे, क्योंकि आंख स्पष्टीकरण कर रहा है कि ये वस्तु है। तो उससे बचने का उपाय भी तो मस्तिष्क दे देता है। लेकिन जब स्पष्ट नहीं है तो भयभीत होगा कि नहीं, क्योंकि उपचार नहीं है, विकल्प नहीं है उसके पास। ज्ञान का मतलब विकल्प, तो विकल्प नहीं है। तो विकल्प को लेने के लिए हमें गुरुओं के पास जाना पड़ेगा जी। और जितने भी विकल्प हैं सबके बारे में जानना होगा, और जान करके, समझ करके और देख करके अपने आप को शांत भी करना होगा। और विकल्प को लगा करके वर्तमान में किसी भी कारण से पीड़ित अगर मन हो रहा हो तो उसको प्रसन्नचित करना होगा, सुधार करना होगा। तब जाकर के अपने आप का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। धीरे 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 हम आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम यानी कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इदम यह संपूर्ण जगत सूत्रों में यानी सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे माला पहनते हैं ऐसे ही गुथा हुआ है।
तो गुथने वाला अलग है और गुथाई जो चीज है वो अलग है। हाँ, माला अलग है और धागा अलग है, दोनों। 8वें श्लोक में कह रहे हैं रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभास्मि सस्य सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। रसः अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि सस्य सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात हे अर्जुन, मैं जल में हूं, मैं जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य गंध पृथिव्याम च तेज च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु भूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में उनका जीवनम जीवन हूं च और तपस्विषु तपस्वियों में तप हूं। 10वां श्लोक है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। अर्थात हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। अहम यानी मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। देखिए दोनों अलग अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्मा विरुद्ध धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मत्तः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अर्थात च और एव भी ये जो सात्विकाः सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भावाः भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। जी, तीनों गुण हमेशा। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। खुल के बात कर रहे हैं, अब समझने वाली बात है।
जैसे दो वस्तु एक में मिली हुई है, अलग अलग कर रहे हैं। देखिए एकदम क्लियर है, दो वस्तु अलग अलग हो रहे हैं। मैं और वह। मैं स्वयं शुद्ध शांत स्वरूप हूं, उसमें कुछ है ये नहीं है, यहां लास्ट में कह दिए। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मैं और वे मुझ में नहीं है। तीन बात हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं? मैं और वे मतलब रजोगुण सतोगुण ये हमारे में नहीं है। स्पष्ट कह दिए ना, जब नींद अवस्था में आप रहते हैं उस समय में कहाँ रहते हैं आप? कोई गुण हो बताइए? कोई गुण नहीं, गुणातीत हो जाते हैं। तो गुणातीत अवस्था हुई कि नहीं? उसी गुणातीत अवस्था का ही वर्णन यहाँ कर रहे हैं। मुझ में नहीं है, मैं और वे मुझ में नहीं है। तीन बात हो गई नहीं? मैं और वे दो हो गए, और मुझ में नहीं है, तो तीन चीज हो गई कि नहीं? त्रिभिर्गुण मयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम येभ्य परम अव्ययम्। अर्थात गुणमयी गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, ये भी इन त्रिभी तीनों प्रकार के भावों से इदम यह सर्वम सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए एभ्य परम माम अव्ययम्, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं अभिजानात जानता है। मैं अविनाशी हूं, इन तीनों गुणों से अलग हूं, ये कोई जानता नहीं है। खुल के बात कर रहे हैं। और इसी को मैं बार बार कई बार कह चुका हूं जी। गीता के बारे में मैं अभी इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा था कि इसको शुरू से लेके आखिरी तक लगातार बोलना पड़ेगा, तब क्या आएगा, मतलब तब इसकी पूरी बात समझ में आएगी। अब जैसे मैं अधूरा ही बोल रहा हूं, 7वां अध्याय बोल रहा हूं, शुरू से और आखिरी तक नहीं बोल रहा हूं, ये बीच का हो गया। खाली एक बात को सिद्ध करने के लिए कि इस वस्तु को जानने वाले कोई विरला होता है। करोड़ों में, जो मैं पहले भी बोलता था, इस विषय को करोड़ों में कोई एक आदमी जानना चाहता। नहीं तो यही कमरा शुरुआती दौर में सभी लोग भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम दो के अलावा कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके बारे में लोगों को प्रियता है ही नहीं है। वो तो आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, लिंग से भोगा हुआ, पैर से चला हुआ, वो जो चीजें हैं वो उनको प्रभावित कर रही हैं, और वो उसी में उलझ जा रहे हैं। हम लोगों को उससे अलग अपने आप का परिचय प्राप्त करना है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? इसीलिए हम कोई क्रिया नहीं कराए, कोई आसन नहीं कराए, कोई प्राणायाम नहीं कराता हूं, क्योंकि मुझे शुद्ध अपने आप का परिचय प्राप्त करना है, विशुद्ध रूप से मैं कौन हूं इसी का परिचय प्राप्त करना। तो सब कुछ अपने आप छट जाता है कि नहीं? जी, छट जाता है। दैवी हेसा गुणमयी मम मया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्थात ही ऐसा दैवी, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मम माया, त्रिगुणमयी मेरी माया दुरत्या बड़ी दुस्तर है। परंतु ये जो पुरुष केवल माम यो प्रपद्यन्ते, मुझको ही निरंतर भजते हैं, ते वे एताम मायाम, वे इस माया को तरंती उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से
तर जाते हैं, जी यानी पार हो जाते हैं। जी तो संसार क्या है? हमारा शरीर। जी हम अपने शरीर से ही मुझे पार जाना है, क्योंकि शरीर है मुझे उलझा के रखा है, जी जी दूसरा कोई नहीं उलझाया है। हाँ, शरीर हमारा अपना ही शरीर हमें उलझाया है। जी 15वां श्लोक क्या कह रहा है? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया हृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनि मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अर्थात माया अपहृत ज्ञान है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरम भावम आसुर स्वभाव को आश्रिता धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच दुष्कृतिनि दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूढ़ लोग माम न प्रपद्यन्ते मुझको नहीं भजते। यानी ज्ञान प्राप्त नहीं करते। ज्ञान का मतलब तर्क, तर्क बिना तर्क किए ज्ञान नहीं होता फिर, जिसको शास्त्र भी कहते। तर्क मतलब शास्त्र। जी तो शास्त्र में 6 अस्त्र हुआ। हाँ, 6 6 अस्त्र मतलब 6 हथियार। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन। ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, जब इसी को तर्क कहा गया। जब तक इसे आप लगाएंगे नहीं, तब तक उसमें जो वास्तविक तत्व है वो निकल के आता नहीं। ये होता ना। जी ठीक है, अब आगे शाम के टाइम इसकी व्याख्या कर देंगे। 16वां श्लोक का 16 से 30। साहिब कुल मिला करके मुझे अपने आप को ही प्राप्त करना है। मुख्य चीज उतना है साहब। तो मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली श्वास को देखिए। बस। और देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, देखना भी बंद हो जाता है जी। तो जो देखने की स्थिति बंद हो जाती है, उस समय में जो अवस्था बनती है वो वास्तव में मेरा अपना स्वयं का बनता है। जी। क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास भी खत्म हो जाता है, दृश्य खत्म हो जाता है, दृष्टा अपने आप में शेष बच जाता है। समझ रहे हैं? तो जो श्वास देखने का काम था वो दृश्य था, देखने वाला मैं स्वयं। तो दृश्य खत्म हो गया, दृष्टा अपने आप में शेष बच गया। तो वही अभ्यास लगातार करना है। आंख का भी, जैसे आंख का हो गया, सांस का हो गया, आंख का होना चाहिए, कान का होना चाहिए, नाक का होना चाहिए, जीभ का होना चाहिए, लिंग का होना चाहिए, हाथ और पैर का होना चाहिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे श्वास हमारे सब हल्का होने लगा, ऐसे आंख से भी हल्का होने लगेंगे। कोई भी दृश्य कितना अच्छा से अच्छा से खराब से खराब, कोई भी दृश्य सामने पड़ेगा तो प्रकृति का है, मेरा नहीं है। इससे मुझे कुछ लेना लादना नहीं है। वो सामने पड़ गया है, मनोभाव किस तरह बदल रहा है, जो कि मनोभाव भी मैं नहीं हूं। उसमें हमें जो अंतर शक्ति है, हमें वो जानना है। हमें ऊपर का दृश्य नहीं देखना, उसकी शक्ति देखनी। तो शक्ति का मतलब मैं स्वयं उसी में हूं, लेकिन कर्म करके मैं अच्छा बुरा बना हूं। तो उसको अगर वो सुनने के काबिल हो या सुनने के उत्सुक हो तो 2 शब्द बोल दीजिए। अगर वो उत्सुक ना हो तो मौन रहने में ही फायदा है। क्योंकि शब्द जैसे बोलेंगे वो प्रतिक्रिया भी कर देगा, क्योंकि वो आपके भाव को जानेगा नहीं, अपने भाव में आपको पिरो लेगा। इसीलिए द्वंद्व पैदा कर देगा वो। और जब द्वंद्व पैदा कर देगा तो आप कितना भी संभालेंगे तो संभालते संभालते भी जो है कुछ न कुछ मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना एकांत सेवन करिए, उतना बढ़िया। आंख से देखिए कम, कान से सुनिए कम, नाक से सूंघिए कम, मुंह से बोलिए कम, मुंह से भोजन कम करिए, पैर से चलिए कम, हाथ से कुछ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तब हमारी स्थिति मजबूत होती है। और अगर व्यवहार में करना भी पड़े तो अच्छा से अच्छा काम करिए, बुरा काम करबे मत करिए। क्योंकि तीनों गुणों में हम लोग रचे पचे हैं। तो पहले हम नीच में हैं, फिर मध्यम में आए,
फिर उत्तम में आने के लिए उत्तम से उत्तम चीजों को सोचना होता है जी और उसी तरह से बोलना होता है, उसी तरह से देखना होता है, उसी तरह से सुनना होता है और उसी तरह से करना भी होता है। जी जी उत्तम से उत्तम का मतलब होता है मन प्रफुल्लित रहता, प्रसन्नचित रहता, आनंदित रहता है स्वयं में और दूसरे को भी हमारे कर्म से प्रसन्नता मिलती है, उनको उत्साह मिलता है, उनको एक प्रेरणा मिलती है, अरे फलाने कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, जी जी अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे अंदर में भी प्रेरणा होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम किसी की प्रेरणा ले रहे हैं तो हमारा भी कोई प्रेरणा ले, ऐसा काम करें। जी जी तो वो क्या है, स्वयं में स्वयं को स्थापित करना। स्वयं को स्वयं में स्थापित बिरले कोई कर पाता है और उस बिरले में हम लोग अगर हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसी को हम आगे बढ़ाएं, अपने में और दूसरा कोई अगर जानना चाहता है उसमें भी। जी ठीक है ना। जी साहिब बंदगी साहिब बंद करिए। बात को समझ में आई ध्यान और मन में? जी हाँ जी क्या समझ में आया? मन की पावर करने के लिए जो है निर्विषय करने के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान किया ही जाता है मन को मारने के लिए कि मन रहबे नहीं करे। तो जब मन नहीं रहेगा तो मैं शेष बच जाऊंगा ना। तो मूल तत्व है मैं स्वयं को जानने के लिए ना ध्यान की जरूरत है ना मन की जरूरत है। मैं शेष बचूं, लेकिन शेष तक पहुंचने के लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान मतलब अभ्यास। ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय करना। जब विषय रहबे नहीं करेगा तो मन कहाँ रहेगा, तो शेष बच जाऊंगा ना। बस यही काम करना है कि मन की गति को पकड़ने के लिए ध्यान करने की जरूरत है। ठीक है ना। साहेब साहेब